उसको जो गुस्सा आया, उसने जो प्याले थे ना उनको इकट्ठा किया और जोर से उसने जो सनम था, उसका जो माबूद था, उसके मुंह पे ऊपर मारते हुए कहा, अगर तेरा बाप कत्ल हुआ होता ना तो मैं देखता कि तुम ये मुझको कैसे मशवरा देता कि न करो। मेरे घर में खजूरें थी, मैंने उन खजूरों में से गुठली को निकाला और फिर उसको मैंने आटा बनाया, और आटा बनाने के बाद फिर मैंने उसका एक मुजस्मा बनाया, सर बनाया, उसकी टांगें बनाई, उसको बाजू बनाए, और फिर मैं उसके सामने सजदा रेज़ हो गया। कहते हैं कोई देर गुजरी, मुझको भूख लगी तो मैंने अपने माबूद को खाना शुरू कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप में से बेशतर नाज़रीन ने इम्रुल कैस का नाम सुना होगा। सबा मुअल्लक़ात, वो शायर जिनके अशआर को बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर लटकाया जाता था, उनमें एक बड़ा शायर, बहुत बड़ा नाम। इसका वालिद हुजर बिन हारिस, ये यमन के बड़े मशहूर कबीला किंदा, उसका सरबराह था। इम्रुल कैस ये नजद के इलाके में पैदा हुआ और मुअर्रिखीन के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के माँ बाप कुर्बान हों, आपकी वलादत बासादत से कमो बेश 30 साल पहले पैदा होता है। इसकी वालदा का नाम फातिमा था। ये शख्स चूँकि शाही घराने से ताल्लुक़ रखता था, इसका वालिद कबीला का सरदार भी था, इलाके का बादशाह भी था। इसकी परवरिश बड़ी बादशाहाना अंदाज में होती है। बचपन से ही, छोटी उम्र से ही इसने अशार कहने शुरू कर दिए। और इस बात को समझ लीजिए नाज़रीन इकराम के वो आम आदमी उनके अशार को बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर नहीं लगाया जाता था, बल्कि जो आला टाइप के बड़े शायर होते थे उनके अशार, उन्हीं को ये मौका मिलता था कि बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर उसको लगाया जाए। ये शख्स बड़ा बहादुर था, बड़ा शुजा था, और एक दिन इसके बारे में आता है कि ये शख्स अपने घर में या अपने माहौल में बैठा हुआ था। एक शख्स इसके पास दाखिल हुआ, उसने आके उसको कहा, इम्रुल कैस, बनु असद ने तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया है। उसने कहा, है मेरे बाप को कत्ल कर दिया है? उसने कहा, हाँ, तुम्हारे बाप को बनु असद ने कत्ल कर दिया है। अब नाज़रीन इकराम, उस वक़्त का जो मुरव्वजा तरीका था वो ये था कि जब पता चल गया कि फ़लाँ कबीला है, फ़लाँ ख़ानदान है, वो मुजरम है, उसने कत्ल किया है, तो उससे बदला लेना ज़रूरी होता था। इस शख्स ने पता क्या किया? इस शख्स ने शराब मंगवाई और उसको खोला, जाम भर भर के पीने लगा, और उसने कहा, अल-यौम खमर व गदन अमर। उसने कहा, आज शराब पीने दो और कल फिर देखेंगे बाप के कातलों के साथ क्या करना है। और जब अगला दिन हुआ तो उसने ठाना कि मैंने अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना है, बनु असद के खिलाफ लड़ाई करनी है। लेकिन लड़ाई करने से पहले उसने कहा कि जो अपना सनम है, मेरा पुत्र है, उससे मैं मशवरा कर लूँ, उससे मैं पूछूँ, उसकी राय तलब करूँ, कुरानदाजी करके पूछूँ उससे कि मैं अपने बाप के कातलों का मुकाबला करूँ या ना करूँ, मैं उनके साथ लड़ाई करूँ या ना करूँ। नाज़रीन इकराम, उस ज़माने में मुख्तलिफ अंदाज थे। इसका जो बुत था उसका नाम गालिबन मनाफ था। तो उसने उस बुत के ऊपर, उस ज़माने में तरीक़ाकार ये होता था कि प्याले रखे होते थे, और प्याले के ऊपर एक के ऊपर लिखा होता था अफ़ल, ये काम करो, और दूसरे के ऊपर ला तफ़अल, ये काम ना करो, करो ना करो, करो ना करो। और वल्लाहु आलम, जो मेरी समझ में बात आई है वो ये है कि बुत जो था उसकी खुशनुदी के लिए पहले उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ाते, उसके पास
उसको दिरमो दिनार पेश करते या उसके ऊपर करीब जाके कुछ जानवर ज़बह करते। और फिर उसके बाद वो चरखी सी बनी होती थी, उस चरखी को ऐसे घुमाते और वो जो प्याले थे ना वो साथ साथ लिखे हुए थे। एक के ऊपर लिखा हुआ है करो ये काम करो, दूसरे पर ना करो, अफ़अल ला तफ़अल, अफ़अल ला तफ़अल। बहरहाल इसने अपने माबूद से मशवरा करने की खातर उसके पास गया, उसने जाके चढ़ावा चढ़ाया, उसकी खुशनुदी के लिए उसको पैसे दरम दिनार, बादशाह का बेटा था, कोई आम आदमी तो नहीं था। उसने चरखी को घुमाया और उसके सामने जो आके वो प्याला रुकता है उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ला तफ़अल, ये काम ना करो। उसने कहा अच्छा। उसकी ख्वाहिश और तमन्ना तो ये थी कि मैंने अपने दुश्मन से मुकाबला करना, जाकर लड़ाई करनी है, उससे अपने बाप का बदला लेना है। उसने मजीद उसे चढ़ावा चढ़ाया, मजीद उसने नजर न्याज पेश की और फिर उसने उस चरखी को घुमाया। अब कुरा जो है फिर दोबारा निकलता है कि ला तफ़अल। फिर उसने और ज्यादा नजर न्याज, फिर कुरानदाजी की और फिर उसका नतीजा यही निकलता है कि ला तफ़अल, अपने बाप का मुकाबला ना करो। अब नाज़रीन किराम, उसको जो गुस्सा आया, उसने जो प्याले थे ना उनको इकट्ठा किया और जोर से उसने जो सनम था, उसका जो माबूद था, उसके मुंह पे ऊपर मारते हुए कहा, अगर तेरा बाप कत्ल हुआ होता ना तो मैं देखता कि तुम ये मुझको कैसे मशवरा देता कि ना करो। ये मेरा बाप है ना जिसके बारे में तुम कहते हो कि ना उसका मुकाबला करो और उसका बदला ना लो। और ये कहकर वहाँ से उठा और अपने बाप के जो मुखालफीन थे, उनके कातिल थे, उनके साथ मुकाबला करने के लिए चला गया। नाज़रीन इकराम, उस अल्लाह का हम करोड़ों मरतबा नहीं अरबों मरतबा खरबों मरतबा उस अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने हमें अक़ीदा तौहीद, जिसने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा है। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू के दौरान ये बात कहा करता हूँ और आज फिर इस बात को दोहराऊँगा कि जो कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बेपनाह इनामात, बेपनाह उसके करम, उसके फजल, उसकी नेमतें हैं, लेकिन उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत वो ईमान की नेमत है। एक सहाबी, उनका नाम था अबू रजा, वो अपना वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि हम ज़माना जाहलियत में बुतों और पत्थरों को पूजा करते थे। कहते हैं हमें ऐसा हुआ कि एक दिन हम सफ़र में थे, सहरा में, हमने खाना पकाना था। खाना पकाने के लिए ज़ाहिर बात है एक आग जलानी थी, उसको चूल्हा, तो चूल्हे के लिए कम से कम 3 जो ईंटें हैं पत्थर चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे पास हमारा पत्थर भी था, हमारा माबूद भी था, पत्थर का बना हुआ, जिसकी हम पूजा कर रहे थे। और हुआ यूं कि हमें 2 पत्थर तो मिल गए लेकिन तीसरा पत्थर नहीं मिला। तो हमने क्या किया, हमने अपने कपड़ों में से, अपने सामान में से वो पत्थर जो कि बुत की शक्ल बना हुआ था उसको निकाला और उसको हमने अपने चूल्हे के नीचे रख दिया। नाज़रीन किराम, वो कहते हैं कि उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें इन बुतों से निजात दी। कहते हैं कि एक मरतबा हम सफ़र में थे कि एक शख्स ने ऊंची आवाज़ लगाई, उसने कहा लोगों तुम्हारा रब गुम हो गया है, तुम्हारा महबूद गुम हो गया है। लो जी, ये बात कहने की देर थी कि रब की तलाश शुरू हो जाती है। लोग सब के सब जो है वो तलाश करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम अपने रब को तलाश कर रहे थे, घोड़े दौड़ रहे हैं, कोई किस तरफ है, कोई किस तरफ है। एक आवाज़ गूंजती है। एक शख्स ने कहा लोगों मैंने तुम्हारे रब को तलाश कर लिया है, या उस जैसा को रब तलाश कर लिया है। कहते हम उस आवाज़ की तरफ दौड़ते हुए गए तो हमने वहां पर जाकर देखा कि लोग जो हैं उस पत्थर के सामने सर झुकाए उसको सजदा कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम भी उसके साथ शामिल हो गए और हमने भी इस सनम के करीब फिर अपने जानवरों को ज़बह किया। वो कहते हैं कि आप हमारे ऊपर हंसते तो होंगे कि कैसे ये अजीब लोग थे, पत्थरों की पूजा करने वाले। लेकिन कहते हैं कि ज़रा तसव्वुर करें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के बारे में क्या कहेंगे।
अजीज़ उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा जो सनम था, मेरा जो माबूद था, वो गुम हो गया। अब मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कोई माबूद ख़रीद सकूं। तो पता है उन्होंने क्या किया? कहते हैं कि मैंने ये किया कि मैंने, मेरे घर में खजूरें थी, मैंने उन खजूरों में से गुठली को निकाला। जो गुठलियाँ निकालने के बाद फिर थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाला और फिर उसका मैंने आटा बनाया, और आटा बनाने के बाद फिर मैंने उसका एक मुजस्मा बनाया, सर बनाया, उसकी टांगें बनाई, उसको बाजू बनाए, और फिर मैं उसके सामने सजदा रेज़ हो गया। कहते हैं कोई देर गुजरी, मुझको भूख लगी तो मैंने अपने माबूद को खाना शुरू कर दिया। अजीज़ों, इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के माँ बाप कुर्बान हों। जिस वक़्त आपने मक्का फ़तह किया है ना, तो बैतुल्लाह शरीफ के सहन में 360 बुत पड़े हुए थे और आपके हाथ में लाठी थी। आप उससे इशारा करते जाते थे, ये आपका मौजज़ा था, और आप फरमाते जा रहे थे कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। इस्लाम ने बुत परस्ती को ख़त्म करके रख दिया। बाद लोग बड़े काबिल होते हैं, बड़े बड़ी डिग्रियां वाले होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, लेकिन इस्तिगासा की बात आती है, कब्रों पर जाके इस्तिगासा करना शुरू कर देते हैं, उसको नफ़े नुकसान का मालिक समझते हैं। श्रीलंका में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में। याद रखो, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों को, हमारे ऊपर जो बहुत बड़ा एहसान किया वो ये है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नों को, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसलिए पैदा किया है कि उसकी इबादत करें।